दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सेवा अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 2 अप्रैल सन 2026 गुरुवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे खाद्य तेलों के बंदरगाहों पर स्टॉक की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों पूरा शो ध्यान से सुने, और यदि पसंद आए तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ साथ कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने खाद्य तेलों में अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि खाद्य तेलों में अच्छी तेज़ी की संभावना नज़र आ रही है और एक तरफा तेज़ी खाद्य तेलों में नज़र आई, चाहे वो सोया तेल हो, पाम तेल हो, सूरजमुखी तेल हो या फिर पाम ऑयल तेल हो। इन सभी के अंदर शानदार तेज़ी देखी गई। अब महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि ऊपरी स्तरों पर माल में मुनाफा वसूल करना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। याद रखना दोस्तों, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं। इसके लिए अग्रिम विशेष रिसर्च और महत्वपूर्ण विश्लेषण आवश्यक होता है। ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रहा है कि कांदला पोर्ट पर इंपोर्टेड खाद्य तेल एडिबल ऑयल का स्टॉक 28 मार्च वाले समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 4,344 टन घटकर 1,92,068 टन पर आ गया है। साथ साथ ये स्टॉक लगातार चौथे सप्ताह घटकर निचले स्तरों पर देखा जा रहा है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है, मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह में पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, होर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में व्यवधान के कारण लॉजिस्टिक पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि सरकार ने ईंधन और गैस की सप्लाई को प्राथमिकता दी है, लेकिन खाद्य तेलों की आवक और स्टॉक की स्थिति भी अभी कोई बहुत अच्छी नहीं बताई जा सकती है। जहाँ तक कांदला पोर्ट की बात करें, दीनदयाल पोर्ट कांदला में खाद्य तेल विशेषकर पाम तेल और सूरजमुखी तेल का स्टॉक स्थिर है, लेकिन सतर्कता बढ़ाई हुई है। मार्च के अंतिम सप्ताह तक यहाँ पे 4.5 से 5 लाख मीट्रिक टन विभिन्न खाद्य तेलों का भंडार होने का अनुमान है। जहाँ तक अराइवल की बात है कि 26 से 28 मार्च के बीच कुछ प्रमुख वेसल्स ने लंगर डाला हुआ है और पाम ऑयल की लोडिंग मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया से सुचारक है, लेकिन शिपिंग लागत में 10 से 15% की वृद्धि देखी गई है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ने से समुद्री भाड़ा और इंश्योरेंस तेज हो जाते हैं। दोस्तों जहाँ तक अडानी पोर्ट की बात करें, मुद्रा पोर्ट की, वहाँ पर स्टॉक की स्थिति कांदला यानी दीनदयाल पोर्ट की तुलना में अधिक मजबूत है और यहाँ अत्याधुनिक स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण रिफाइनरियों के पास अभी पर्याप्त बैकअप बताया जा रहा है। सोया तेल की बात करें तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील से आने वाले सोया तेलों की जहाज़ों की अनलोडिंग जारी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में प्रीमियम होने के कारण व्यापारी केवल ज़रूरत के हिसाब से ही स्टॉक उठा रहे हैं। जहाँ तक लॉजिस्टिक की बात करें तो मुद्रा पोर्ट पर रेल और रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से उत्तर भारत को होने वाली सप्लाई अभी सामान्य है। अब महत्वपूर्ण कारकों का भी हम लोग अपडेट ले लेते हैं। भारत अपनी खाद्य तेल ज़रूरतों का लगभग 60% से अधिक आयात करता है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर उत्पादन 208.4 मिलियन टन है, जो खपत की तुलना में कम रहने का अनुमान है, जिससे कीमतों में गिरावट के आसार अभी कम नज़र आ रहे हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में तनाव के कारण जहाज़ों को एस्कॉर्ट के साथ लाया जा रहा है, जिससे पोर्ट पर वेटिंग टाइम में 2 से 3 दिन वृद्धि हो रही है। घरेलू उत्पादन की बात करें तो सरसों की नई फसल की आवक मंडियों में शुरू होने से पोर्ट पर आयातित तेल के दबाव में थोड़ी राहत मिलने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। कुल मिलाकर 28 मार्च सन 2026 तक दोनों बंदरगाहों पर स्टॉक की मामूली कमी जरूर देखी गई, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितता और उच्च माल ढुलाई यानी फ्रेट दरों के कारण थोक कीमतों में तेज़ी का रुझान बना हुआ है। और साथ साथ अब सतर्कता और ध्यान रखने की अत्यंत आवश्यक हो गई है, क्योंकि खाद्य तेलों के दाम अपने टेक्निकल लेवल से काफ़ी ऊंचे चले गए हैं। दोस्तों अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। अब अगले लगभग 40 से 45 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने की संभावना है।
इसमें क्या माल को बेचना चाहिए, उचित दाम में मुनाफा वसूल करना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, ये एक यस प्रश्न है। दोस्तों विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।